गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने तरह के फूड ग्रुप्स होते हैं। जैसे मैंने अभी जो एक फूड ग्रुप जो है वो 5 टाइप वाला, इसको मैंने आपको डिटेल में इसमें बताया हुआ है। फूड ग्रुप, इससे पहले हम ये देखेंगे कि फूड ग्रुप क्या होते हैं। फूड ग्रुप्स जो भी हमारे भोज्य समूह होते हैं और जो सेम जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम जिनका केमिकल कंपोजिशन होता है, उन भोज्य पदार्थों का एक समूह बना दिया जाता है तथा जिनकी अलग तरह की नेचर होता है, अलग कंपोजिशन होता है, उनको एक अलग ग्रुप में जो है इंक्लूड किया जाता है। जैसे फर्स्ट जो मेरा है अनाज एवं अन्य पदार्थ या अनाज, सीरियल्स, मिलेट्स इसमें आते हैं। अलग अलग जो थे फूड साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको अलग अलग समूह में बताया है। अलग अलग जैसे जो व्यक्ति की रिक्वायरमेंट थी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार पर और अलग अलग स्टेज में इनकी क्या आवश्यकता है उसके आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है। यानी पौष्टिक मूल्यों के आधार पर ही इसका वर्गीकरण किया हुआ है। इनिशियली जो है इसको 1964 में इसके 11 ग्रुप्स जो हैं वो इनिशियली बनाए गए थे। उसके बाद में 4 ग्रुप्स, फिर उसके बाद में 6 ग्रुप्स बनाए गए और 5 ग्रुप बनाए गए। हाँ, ज़्यादातर ICMR के द्वारा जो है 5 ग्रुप्स को मेंशन किया गया है कि 5 ग्रुप जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और 9 ग्रुप भी बनाए गए थे फूड के भोज्य समूह के। लेकिन जो अभी लेटेस्ट जो ICMR द्वारा यूज़फुल जो माना जा रहा है वो 5 फूड ग्रुप्स को ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई है, या ये माना गया है कि ये ऑलमोस्ट जो भी ह्यूमन बीइंग है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेते हैं। अब हम फूड ग्रुप क्या है, फूड ग्रुप यानी किसी भी जो भी व्यक्ति की पूरे दिन की जो डाइट है उसमें उसको जो समूह भोजन के जो समूह दिए गए हैं उनमें से वो कंप्लीट फूड उसकी डाइट में होना चाहिए, तभी उसकी ग्रोथ होगी और तभी उसका डेवलपमेंट होएगा। तो अभी हम ICMR के द्वारा जो बेसिक फूड ग्रुप्स के बारे में बताया गया था उसको डिस्कस करेंगे और उनके जो ICMR ने जो फूड ग्रुप बताए थे वो उनके न्यूट्रिएंट्स के बेस पे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया। फर्स्ट जो है इसमें इन्होंने बताया, फर्स्ट क्या है, अनाज एवं अन्य पदार्थ। इसको सीरियल्स, मिलेट्स भी बोलते हैं। सीरियल्स यानी अनाज, मिलेट्स जो होते हैं जो छोटे अनाज होते हैं जैसे बाजरा, पाल मिलेट्स इसमें आते हैं। अनाज कौन कौन से होते हैं, चावल, गेहूँ, रागी, बाजरा और मक्का। अब इसमें इसके अलावा जैसे और भी जो भी इनके प्रोडक्ट्स बनते हैं वो भी सारे के सारे अनाज की कैटेगरी में, जैसे सूजी है, मैदा है, ये सब इसी में कैटेगरी में आते हैं। इनमें कौन से पौष्टिक तत्व उपस्थित होते हैं, तो इसके अंदर प्रोटीन, एनर्जी, वसा, विटामिन B1, विटामिन B, फॉलिक एसिड, आयरन और फाइबर पाए जाते हैं। सेकंड जो हमारा फूड ग्रुप है वो है दाल। दाल जो होती है, दाल में कौन से, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, छोला, राजमा, मटर, सोयाबीन, फलियां, इसके अलावा भी उड़द, मलका, ये सारी जो दालें आती हैं ये सारी की सारी। इसके अलावा जितनी भी तरह की बीन्स होती हैं वो सब हमारी किस में आती हैं, लेग्यूम्स में आती हैं या दालों में आती हैं। दालों से जो हमें पौष्टिक तत्व प्राप्त होते हैं उसमें हमें प्रोटीन, एनर्जी, फिर जो है दालों में कुछ अदृश्य वसा उपस्थित होती है वो हमें मिलती है, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन और फाइबर।
फाइबर उन जो है दालों में मिलता है जो हम होल लेते हैं या विथ जो है छिलका, जो जैसे जो भी हम ले रहे हैं, जैसे मूंग की दाल छिलके वाली खा रहे हैं, साबुत चना खा रहे हैं, तो उस तरह की जो दालें होंगी उनमें हमें फाइबर भी अधिक मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स, इसके साथ में ही एवं मांस समूह, यानी मिल्क एंड मिल्क के प्रोडक्ट्स के साथ में मांस का जो भी समूह है, यानी जो भी मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में तो क्या क्या आएंगे, जैसे दूध है, दही है, छाछ है, चीज़ है, पनीर है, श्रीखंड है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें मिल्क वाले प्रोडक्ट्स में आती हैं। यानी मिल्क के जो भी प्रोडक्ट, मिल्क के जो भी उसका प्रोसेसिंग के द्वारा भी जो भी प्रोडक्ट बनते हैं वो सारे हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आता है। मांस समूह में जो है वो हमें, जैसे जो भी मांसाहारी लोग होते हैं वो इसको ज़्यादा उपयोग में लेते हैं, तो इसमें जैसे मांस, मछली, मुर्गा और अंडा और जो भी नॉन वेजिटेरियन जो चीज़ें होती हैं वो सारे की सारी इस वाले समूह में आती हैं। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, ये प्रोटीन, वसा, विटामिन बी, कैल्शियम, प्रोटीन, वसा और विटामिन बी और कैल्शियम उपस्थित होता है। नेक्स्ट 4 समूह हमारा है फल व सब्जियों का। फल व सब्जियों का जो समूह होता है, ये जैसे इसको हम कई इसमें सब डिवाइड कर सकते हैं, या जैसे किया हुआ है ICMR ने। फल का एक हमारा अलग समूह है। फल में जैसे आम, पपीता, अमरूद, आंवला, जो भी जो फ्रूट्स आते हैं वो सारे के सारे हमारे इस वाले ग्रुप में होते हैं। सेकंड है वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स जो होती हैं इसके भी 2 हमारे बेसिक ग्रुप हैं, एक तो हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरा होता है अन्य सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियां जितने भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पालक, मेथी, बथुआ, वो सारा का सारा इस वाले समूह में आता है। दूसरा होता है अन्य सब्जियां। अन्य सब्जियों में जैसे गाजर, भिंडी, बैंगन, कद्दू, लौकी, करेला, ये सारी की सारी जो सब्जियां होती हैं वो अन्य सब्जियों में आती हैं और इनमें विटामिन B12, फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन, फाइबर पाया जाता है। और जो अन्य सब्जियां होती हैं इसमें हमें विटामिन, एक तो विटामिन A बीटा कैरोटीन के फॉर्म में उपस्थित होता है, फॉलिक एसिड, कैल्शियम और फाइबर हमें मिलता है। लास्ट वन हमारा जो ग्रुप है वसा एवं शक्कर का। वसा और शक्कर में, यानी वसा में मक्खन, घी, तेल और इनके जो भी अन्य प्रोडक्ट्स जो हमें मिल रहे हैं वो सारे के सारे वसा से मिल रहे हैं। शक्कर में गुड़, शक्कर, चीनी आदि इसमें हमारे आते हैं। यानी जो भी हमारा जैसे पीली शक्कर है, गुड़ शक्कर है, ये सारे के सारे इसमें हमारे वसा वाले ग्रुप में आएंगे। इनसे हमें वसा, फैट, एसेंशियल फैटी एसिड्स और एनर्जी हमें प्राप्त होती है। तो ये हमारे क्या हैं, बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं और ये हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। इसके अलावा उनके जो है इसको हम कार्यों के आधार पर भी इसका क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। जैसे 3 हमारे क्लासिफिकेशन है, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ, शरीर निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ और ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ। अब रक्षात्मक कौन से होते हैं, जो है बॉडी की किसी भी बीमारियों से शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं, वो वाले सारे भोज्य पदार्थ रक्षात्मक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण, ये क्या है, जिसमें प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण अधिक मात्रा में होते हैं। जैसे मिल्क के प्रोडक्ट्स हो गए, एग हो गया, लीवर, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अदर वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, रक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। सेकंड हमारा होता है निर्माणात्मक जो भोज्य पदार्थ होते हैं। निर्माण का जो होता है, जिन भोज्य पदार्थों में प्रोटीन अधिक मात्रा में होता है वो सारे भोज्य पदार्थ हमारे निर्माणात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं। इसमें जैसे निर्माण में मांस, मछली,
अंडा, दूध, यानी जिन भोज्य पदार्थों की बायोलॉजिकल वैल्यू अधिक होती है, और जैसे दालें हैं, नट्स हैं, जितने भी सीड्स हैं, ये जो है इनका जो होता है, इनका जैविक मूल्य तो कम होता है, लेकिन फिर भी इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमारे शरीर के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। थर्ड हमारा ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ। तो ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ वे होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा की मात्रा, या कार्बोहाइड्रेट व वसा अधिक मात्रा में होते हैं, वो हमारे ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। इसमें हमारा आता है अनाज, कंदमूल, फिर उसके बाद में ड्राई फ्रूट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो इसमें आ जाते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं शुगर, ऑयल और ऑयल से बने हुए जितने भी वो होते हैं वो, फिर बटर, घी, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हमारे ऊर्जा उत्पादक भोज्य पदार्थ होते हैं। इसके साथ में जितने अनाज जो होते हैं उनमें ऊर्जा के साथ साथ प्रोटीन, विटामिन और कुछ खनिज लवण भी होते हैं, जो कि हमारी सारी बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हमारे लिए हम दो मेनली, जैसे 1964 में ये स्टार्ट हुआ था, वो यानी मेन इस पर 1964 में 11 भोज्य समूह बनाए गए थे, लेकिन उसमें 11 में ये हो रहा था कि कुछ भोज्य समूह जो है, या जो व्यक्ति जो पूरी डाइट अपनी मील पूरे दिन में ले रहा था, उसमें कुछ भोज्य समूह जो है वो नहीं हो पा रहे थे, उसको वो पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहे थे। इसके लिए ज़रूरी था कि वो जो है इसको वापस से इस पर रिव्यू किया गया और वापस से इसका क्लासिफिकेशन किया गया, और लास्ट में जो है ICMR ने इसको इस तरह से क्लासिफाई किया। इसके अलावा जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने इसके जो है फूड के जो है 4 ही ग्रुप टोटल बताए हुए हैं। इन्होंने जो बताया हुआ है उसमें इन्होंने फर्स्ट जो बताया है वो बताया है, फर्स्ट ग्रुप जो बताया वो बताया है सीरियल्स का। सेकंड जो ग्रुप इन्होंने बताया है वो बताया है मिल्क और फर्स्ट इन्होंने जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIA ने जो बताया 4 ग्रुप बताए हैं, है ना। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। पहला बताया इन्होंने अनाज और दालें। सेकंड इन्होंने ग्रुप बताया है दूध और एनिमल प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, ये सारे सेकंड। थर्ड इन्होंने बताया है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का। और फोर्थ ग्रुप इन्होंने बताया है फैट्स, नट्स, ऑयल। तो इन्होंने क्या मर्ज किया है, अनाज और दालों को एक ग्रुप में बना दिया। यानी अनाज जो होते हैं उसमें कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो कम होते हैं, और यदि दाल उसके साथ में मिला दी जाती है तो वो उसको सप्लीमेंट करने का काम करता है। सेकंड इन्होंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स को एक ग्रुप में डाला है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इन्होंने नेक्स्ट ग्रुप में डाला है, और फैट एंड ऑयल को इन्होंने नेक्स्ट ग्रुप में डाला है। इस तरह से जो है ये इन्होंने अलग अलग वो ग्रुप्स बना के यानी लेकिन ये ऑल ओवर जो है हमारा एक कंप्लीट फूड ग्रुप है। यदि हम इसको हमारे मील में पूरे में लेते हैं तो हमारी बॉडी में किसी भी तरह की जो है डेफिशिएंसी नहीं होगी। और
नेक्स्ट हमारा जो रहेगा चैप्टर वो नेक्स्ट हमारा है बेसिक फूड ग्रुप्स के साथ में ही हमें डाइट प्लान्स के ऊपर फोकस करना है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको करेंगे। थैंक यू।